जय हिंद दोस्तों। बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों के एसएससी जीडी का 2022-23 में जो अभी फ़िलहाल पेपर चल रहा है, आज मैं उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा जो 13 जनवरी में क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, यानी चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, और इसके बाद मैं और 100 क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आगे आने वाले हैं, क्योंकि जो मैं इसके पहले क्वेश्चन बनाया था उसके भी क्वेश्चन आए थे और जो आगे हैं तो भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, चाहे जो भी क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी वीडियो देखना है, और अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता होकर लिया जाता है। ठीक है। और फिर मैं एक बात कह दूं कि अगर जो लोग जिनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपको उसमें निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं, देखे लेते हैं कि अब जो दिया हुआ है इसमें से, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब चलते हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूं, जो कि चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए थे। जो कि एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कहां से किस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बोला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। ठीक है। जितने भी राज्यपाल हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं, इन सभी हर राज्यों का आपको लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, देश से भी पूछा जा सकता है, विदेश से भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। तो सभी राज्यों का आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर का विद्रोह कब हुआ। बस्तर का विद्रोह कब हुआ? तो 1910 में हुआ। किस में हुआ? 1910 में हुआ। अब बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो नृत्य के बारे में मैं आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन, नृत्य के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिएगा। आपसे कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हर शिफ्ट के क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लोग वीडियो देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जानकारी यह प्राप्त हो सके। तो कुद नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह जम्मू और कश्मीर का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो यह था 1956 से 1961 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो सारे क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग इन सभी टॉपिकों से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 में। और अगला है 1950 में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य था। पीएम स्वानिधि योजना के ऊपर प्रश्न।
तो 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के ऊपर प्रश्न था। 1 जून 2020, 1 जून 2020, 1 जून 2020 देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 एशियाई गेम्स की थीम्स क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा। 2022 में किस अभिनेता को पश्चिम बंगाल में एमपी लोकसभा सदस्य बनाया गया? शत्रुघ्न सिंह को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके नियंत्रित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? नागालैंड का सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? भारत में। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जाती है? एनएनपी, एमपी, जीएनपी और डिपार्टिएशन हाउस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर पुरुष और 2.24 मीटर महिला। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? केरोसिन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? 82.14%। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम और ओडिसी से। एमर्स एक्ट कब आया था? 1878 में। आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी किसने खरीदा था? पंजाब किंग्स ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं, 50 का नोट किस रंग का है? तो ब्लू। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा आप। फीफा से संबंधित प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। फीफा से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाले देश का क्या नाम है? कनाडा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पंडुरंग। वर्तमान में एफएसएआई के अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतिहास के भी पढ़ लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी। अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? विनियोग विधेयक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से कौन राष्ट्रीय उद्यान अवार्ड है? काजीरंगा। 10, 11, 12 जनवरी को पूछे गए सभी शिफ्टों के सभी प्रश्नों का संकलन है। इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, और जो नए लोग देखते होंगे वो लोग भी देख लेंगे, और जो लोगों का आगे पेपर होगा वो लोग भी देख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है, तो आप लोग बड़े गौर से देखिएगा। आपको कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से दिया है, देख लेते हैं जो भी दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन क्वेश्चनों के बारे में मैं बात कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक आप बात कर सकते हैं। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इसमें भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। और सरयू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो किंग हयात इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब। ठीक है, अगले नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट को देखे लेते हैं। दिया है, फेरियाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल। यूक्रेन राष्ट्रपति कौन है? जेलेस्की। ये तो आपको पता ही होगा कि यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा था। सारे युद्धों को आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से है, क्योंकि भारत में कितने सारे लोगों को बुलाया गया था, जो कितने लोग भारत के, कितने लोग यूक्रेन में पढ़ने गए थे। तो ये सारी सभी जानकारियाँ आप लोग ले लीजिएगा करंट में, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ एक बार। अगला नेक्स्ट जो दिया है, MPGY की फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इससे फुल फॉर्म आप लोग प्रधानमंत्री योजना या लाडली योजना, ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। तो फीफा मैं बता चुका हूँ, फीफा इसके पहले भी दिया था, फीफा इसमें भी दिया है। तो फीफा के सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको डाउट लगता है तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था? और किलियन एम्बापे ने। और नेशनल बोटनिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। तो सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से है? संगत वंश से है, विजयनगर में है। चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन सा गीत गाया गया था? कोयर कोरसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण राष्ट्रकूट वंश ने। सोन नदी का सोर्स क्या है? अमरकंटक है। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। तो अगला देखे लेते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। विटामिन डी की कमी से। विटामिन से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1956 में। और इमरजेंसी के समय कौन से आर्टिकल खत्म नहीं होते हैं? तो ये होते हैं 20 और 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुस्तक से सम्मानित कब किया गया था? 2018 में। GST से संबंधित संशोधन कौन सा था? 122वां संशोधन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान का बना हुआ है। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी नेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 136वां। COP 27 बैठक का आयोजन कहाँ लिया गया था? इजिप्ट में लिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह शनि बृहस्पति को कहा जाता है। जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ में। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 21 में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट का मैं बता चुका हूँ, नोट का कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट का कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है तो। और मोनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। बैडमिंटन में कितने अंकों का
खेल होता है, 21 अंकों का खेल होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? केरल की थी। सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? फाल्गुन महीने। और मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे? BD मिश्रा नियुक्त किए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाअभियोग द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 1951 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अनुच्छेदों की कुल संख्या क्या है? 395। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? विटामिन B1। और प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 243A। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर को खेत में किस रूप से प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद। 1952 ईस्वी में किस नृत्यांगन को पद्मश्री मिला था? तो सोनल मानसिंह को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किस धातु पर हरे रंग की परत चढ़ाई जाती है? तांबे के बर्तन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। और चित्रस्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष 4 टीम रैंकिंग। अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस दूसरा, क्रोएशिया तीसरा और मोरक्को चौथा। और गोल्डन बूट अवार्ड के किलियन एम्बाप्पे फ्रांस। और गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। और फीफा यंग प्लेयर्स अवार्ड एजो फर्नांडीज अर्जेंटीना। गोल्डन ग्लोब और अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। 2019 में किस अनुच्छेद को संविधान से हटाया गया था? अनुच्छेद 370 तथा 35A। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? 15 अगस्त 2019। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता व समानता का। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ चाबी? गाड़ी हम लेके जाएंगे। काम है हमारा। हाँ, अब वीडियो बना रहे हो, इसको बंद कर दो। अब इसमें से देखे लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपको सभी हर जगह आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। इसमें निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। कौन हो जाएगा? मौर्य राजा अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गन्ने से। और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना का क्या नाम है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन डोमार मॉडल कब लागू किया गया? तो 1951 से 56।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल का कहाँ आयोजित किए गए? तो गुजरात में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्य सूची प्लस पिछड़े वर्ग से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखे लेते हैं, सभी बड़ा क्वेश्चन करके देखे लेते हैं आपको, ताकि डाउट ना हो। इसमें से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं देख लीजिए क्या दिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 155। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक। अगला है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? साक्षरता दर बढ़ाना। अगला है ऋग्वेद में किसने सूत्र हैं 1028। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? बंगाल। अगला है रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? सेरेदार फसलें और जूट और पटसन और कपास का। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाले कारक का नाम है कस्टम्स ड्यूटी। और राज्यसभा के पास कौन से विधेयक की शक्ति नहीं होती है? तो धन विधेयक की। युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो YS जगनमोहन रेड्डी। अगला है अंग्रेजों के अवध पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो 1 मार्च 1858 कलिंग कैंपेबल। और महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न, अब महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न देखे लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कच्चा माल और कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन। और मैरी काम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? मोसी नाराम। और शोभना नारायण किससे संबंधित है? कथक नर्तकी गुरु बिरजू महाराज। और नई लोकसभा को कितने समय तक भंग नहीं किया जा सकता है? 5 साल। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में होती है? अरंडी। निशा गांधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। फेस्टिवल का भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, तो सभी पढ़ लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको डाउट ना हो। सगा दावा नामक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। अगला है जब बेरियस क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप किसके कारण होता है? बेरियम सल्फेट के कारण। अगला है टीन का अयस्क क्या है? बेरियम सल्फेट। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? नल्लाम्भी कलाई सेल्वी। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? योगी आदित्यनाथ। स्टार्ट ऑफ इंडिया पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। 2022 में महाराष्ट्र के लिए शिवसेना के राज्यसभा सदस्य किसे चुना गया? संजय राउत। वयस्क में कितने पोषण तत्वों का होना जरूरी है? 6। हिंदू मुस्लिम समझौते किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? 1916।
भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकटरमण। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के पर किसका चित्र था? देवी देवताओं और प्राचीन कथाओं सूर्य चंद्रमा। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय शुरू किए गए? इंदिरा गांधी। U19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? ऋषिकेश कनितकर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? 1951। आज के चारों शिफ्ट के आधार पर कल का संभावित प्रश्न पेपर। अब आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग देख लीजिए। जो अब इसके बाद क्वेश्चन आपको मिलेंगे, संभावित क्वेश्चन सभी मिलेंगे आपको, देख लेते हैं। जो इसमें से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है। तो ए नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट और लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद और पोरबंदर और दांडी। क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना कहीं पे डाउट हो। तो इसमें दिया, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वर्षीय सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो मुंबई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका हो जाएगा लाहौर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 और 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा और संविधान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, S.A. डांगे ने। तो ए नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखे लेते हैं। कौन सा शुगर बाउड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, USA। तो ए नंबर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सी नंबर अफ्रीका। पेरू की राजधानी है मॉस्को, पेरिस, लीमा, कीवा। तो हो जाएगा लीमा। अगला क्वेश्चन है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? बी नंबर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है?
तो हैथ क्या हो जाएगा, हैथ वैली, कैलिफोर्निया, अल अल अजीजिया, लीबिया, जकोबावदा, पाकिस्तान, अटाकामा, पेरू। तो बी नंबर हो जाएगा अल अजीजिया, लीबिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायर का पुराना नाम था बेनिन, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन। तो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका ए बी सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो कांगो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, रजत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन से। बी नंबर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61, द्वितीय 1961 से 66, चतुर्थ 1966 से 71। डी नंबर 1966 से 71। आत्मनिर्भर किसका मुख्य उद्देश्य था, चौथी योजना, सातवीं योजना, तीसरी योजना, छठी योजना। तो छठी योजना। तो अंटार्कटिक अम्ल टैक्टिक दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल। अश्रु गैस होती है क्लोरोपीन, कार्बोनिल और कोलाराइड और नाइट्रस ऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। तो ए नंबर हो जाएगा क्लोरोपीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर पुस्तक किसको दिया था, सर्वोत्तम मुक्केबाज को, सर्वोत्तम पहलवान को, सबसे अच्छा फुटबॉलर को, खिलाड़ी को, अहिंसा व बढ़ावा देने के लिए। तो सर्वोत्तम पहलवान को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, भौतिकी, औषधि, अर्थशास्त्र, साहित्य। तो इसका सी नंबर हो जाएगा अर्थशास्त्र। किसी भारतीय वैज्ञानिक को नाम के नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला, डॉक्टर ओमी भाभा, डॉक्टर जे.बी. बोस और डॉक्टर सी.वी. रमन और डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन डॉक्टर सी.वी. रमन। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है, इंडोनेशिया, भूटान, भारत, नेपाल। तो नेपाल। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ईंधन का, ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का, मीथेन का। तो एसिटिलीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था, भारत, अमेरिका, जापान, सोवियत संघ। तो डी नंबर हो जाएगा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर, निकल और सिल्वर का, सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम का, जिंक कॉपर और निकल का, जिंक सिल्वर और कॉपर का। सी नंबर हो जाएगा जिंक कॉपर और निकल का। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन USA में और लंदन UK में। तो बी नंबर हो जाएगा जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव डैग हैमरशोल्ड और
त्रिगवेली त्रिगवेली यूथांड और डॉक्टर कुर्त बाल्डेहिम। तो बी नंबर हो जाएगा त्रिवेणी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्ण। तो हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राज अशोक, मौर्य राज चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। क्या था? भगवान महावीर। तो ए नंबर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और एंटोबायोग्राफी और ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बी नंबर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यूथ जोड़े गए मिलन का गठन मिलान गलत ढंग से किया गया? प्लूटो, गणतंत्र, अरस्तु, राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज और कार्ल मार्कस दास कैपिटल। सी नंबर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ए नंबर हो जाएगा हॉकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो हो जाएगा फुटबॉल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कौन सी है? सूबा, पोर्ट लुइस और किंगस्टन और पारामारिबो। ए नंबर हो जाएगा सुबो। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? ए नंबर केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो केरल हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगिता देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। सी नंबर हो जाएगा सिंगापुर। संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र को निम्नलिखित परीक्षाओं में से कौन सी परीक्षा आवश्यक होती है? TOEF और GRE और JMAT और MTT। तो क्या हो जाएगा? TOEFL, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में साइबेरियस सारस सामान्यतः कहाँ देखा जा सकता है? सासांगीर पक्षी विहार, रणथंभौर पक्षी विहार और दाची-गामा पार्क और केवल देव गाना। तो डी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, मक्का ऑफ क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ग्रीन पार्क, लॉर्ड्स। तो डी नंबर हो जाएगा लॉर्ड्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो, शूटिंग में। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर। सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? जिया-उर-रहमान, जनरल जिया-उल-हक और राजीव गांधी जयवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिया-उर-रहमान। कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। 193। तेलुगु कृषि अमुख्यमाल्यता का लेखक कौन था? हरिहर
हरिहर देवराय, कृष्णदेवराय, बुक्का, तो सी नंबर कृष्णदेवराय। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? एडवर्ड जेनर, स्टीफन हॉकिंग, जे.एल. वेयर्ड, पार्सवर, तो बी नंबर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा है? सऊदी कृंतक दांत, ऊपरी रत्नांक, निचला रत्नांक और निचला कृंतक। ए नंबर हो जाएगा ऊपरी कृंतक दांत। किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर विटामिन सी। जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माता? जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माता उद्योग कहाँ स्थित है? डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग और कोबे, लॉस वेगास, सी नंबर कोबे। आपके बेस्ट ऑफ लक। आपके जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, देख सकते हैं। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ बाहुबली डिफेंस एकेडमी में देख सकते हैं किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है। बाहुबली डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एनएम, जेएनएम और इन सभी की तैयारी कराई जाती है, जो कि 3 दिन फ्री डेमो दिया जाता है। 1 साल में 30 से अधिक सिलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें ज्वाइन करने के लिए अगले आप भी हो सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, प्रत्येक बैच में 50 विद्यार्थी हैं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन किया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट प्रणाली, कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लासेस, आर्मी और फिजिकल और रिटर्न क्लासेस की सुविधाएं दी गई है। हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। गर्ल्स कॉलेज के सामने, उत्तरी करौंदिया, सीधी मध्य प्रदेश। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो अभी ये मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप अभी जल्द से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप बेझिझक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। इसी बात पर जय हिंद, जय भारत।